नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरमाई है वो है महिला, हनुमान और सियासत महान। मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता पर सियासत गरमाई हुई। राजधानी भोपाल तक आ पहुंची सियासत, बल्कि इसे लेकर बहस इतनी गर्म हो गई है कि ट्विटर पर बार प्रतिवार चल रहे हैं। प्रवक्ताओं के बीच में विवाद छिड़ गया। पूरी कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। जरा इस खबर को देखिए, फिर समझते हैं इसको। देखिए इस पूरी खबर को। रतलाम में हुई महिला बॉडी बिल्डर्स की प्रतियोगिता के इस वीडियो ने राजनीति में उफान ला दिया है। वजह है एक तरफ हनुमान जी की तस्वीर और सामने महिला बॉडी बिल्डर्स। कांग्रेस को इसमें अश्लीलता नजर आ रही है, जिसे लेकर ट्विटर वॉर के साथ पार्टी बयानबाजी में भी हमलावर है। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई है वह शर्मनाक है। हनुमान जी का फोटो लगा हो, वहां पर मातृशक्ति का यह अपमान इस भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र को व्यक्त करता है। दरअसल आयोजन को बीजेपी विधायक चेतन कश्यप और महापौर प्रहलाद पटेल ने कराया था। कांग्रेस ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने उन्हें आईना दिखाया है। कांग्रेसी लोग कभी भी महिलाओं को कुश्ती करते नहीं देख सकते, महिलाओं को वो जिम्नास्टिक करते नहीं देख सकते। तो उनको कोई भी महिला जो खेल के मैदान पे देखिए कितनी गंदी नजर से देखते हैं, शर्म नहीं आती उनको। इसी नजर से स्विमिंग पूल में देखते हैं जब वो बिटियाएं उतरती है, हमारी बहनें उतरती है हमारी। बहुत ही बेशर्म किस्म की व्याख्या और बयान है। बॉडी बिल्डिंग को बॉडी बिल्डिंग की नजर से, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बॉडी बिल्डर्स का मतलब ही है शरीर सौष्ठव, और जहां ये होगा जाहिर है हनुमान जी भी होंगे। फिर सवाल ये है कि दोष कहां है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो बात हो रही है शरीर सौष्ठव की। और शरीर सौष्ठव जहां भी होता है, अभी तक हमने अखाड़ों में देखा है कि हनुमान जी की तस्वीर के सामने लोग अपने शरीर का सौष्ठव करते हैं, बनाते हैं। बॉडी बिल्डर्स की जहां प्रतियोगिता होती वहां ये सब दिखाई देता है। लेकिन बात क्लब की कहें, कोई ऐसा जहां बॉडी बिल्डर्स के साथ साथ बाकी चीज़ें हों, तो हनुमान जी की तस्वीर दिखती है। और जहां जहां प्रतियोगिता होती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी प्रतियोगिता में उतरता है प्रतिभागी, वो कोई भी हो। हालांकि समय बदला है, जब दौर में हनुमान जी रहे होंगे तो उस दौर में महिलाएं बॉडी बिल्डर्स नहीं करती होंगी, वो कोई दूसरी तरह की प्रतियोगिता में दिखाई देती होंगी। लेकिन समय के साथ अब महिलाएं भी कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। यदि वो किसी प्रतियोगिता में आगे बढ़ना चाहती है तो फिर क्या ये नज़र का दोष है या कुछ और, या अभी भी हम उसी परंपरा पर चल रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे मसलों पर यदा कदा सवाल उठाती रही। लेकिन जब ये मामला प्रतियोगिता में तब्दील होता है तो बीजेपी के विधायक पर आरोप है कि उन्हीं ने कराया, और उनके साथ बीजेपी खड़ी भी नजर आ रही। और बल्कि ये कहा जा रहा है कि यदि हम किसी प्रतियोगिता को बढ़ाते हैं तो फिर कांग्रेस को दर्द क्यों। फिर कांग्रेस ने लगातार ट्विटर बार किए हैं, बल्कि अब ये तक हो गया कि जिन प्रवक्ता महोदय ने सवाल खड़े किए वो कह रहे हैं उनका भी बाइकाट कर देंगे। गड़बड़ कहाँ है, समझते हैं आज मेरे बहस घर में। और मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। अपराजिता पांडे जी है। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी हैं आप। वर्तमान परिवेश में ऐसा कहा भी जाता है कि महिलाएं भी कहीं किसी से पीछे नहीं है, हर प्रतियोगिता में आगे आना चाहती। जब ये प्रतियोगिता हुई तो ये भी शरीर सौष्ठव है, बॉडी बिल्डर्स है। अब जाहिर है उसमें पुरुष की जगह महिलाओं ने भाग ले लिया। गड़बड़ कहाँ है? देखिए मनोज जी, महिलाओं के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। जिस तरीके से आपने अभी कमलनाथ जी का बयान भी देखा होगा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं वो मध्य प्रदेश में, तभी 18,000 की राशि हर साल महिला खाते में जाएगी। तो इससे हम क्या समझते हैं कमलनाथ जी के बारे में और कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की नीति और नियत के बारे में, कि वो महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा महिला विरोधी चेहरा रहा है। वो बातें कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं। महिलाओं
को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तत्पर रहता है। आज ही आपने देखा जैसे महिला कांग्रेस ने जो शंखनाद किया, महिला मुद्दों पे बातें होंगी, महंगाई, बेरोजगारी, हर एक गृहिणी का जो बजट बिगड़ा है, जो बार बार गैस सिलेंडर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर बिजली लगातार महंगी होती जा रही है, तो सिर्फ कह देना कि हम 1,000 रुपए महिला को देंगे, वो भी कब? चुनावी चाशनी पेश करना। आज तक तो 18-20 साल तक लुटती गई आपकी बेटी और आज आप ले आए लाडली बहना योजना, तो सब समझते हैं। और जहां तक ये बात है प्रतियोगिता का, तो हमेशा याद रखिए हनुमान जी की तस्वीर जो लगी हुई है, सिर्फ एक बात होती है कि जो भगवान जी होते हैं, जो एक हमारा रिलीजन होता है, उसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता, ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, ये एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, जिसके साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं होता। तो चलिए, ये ऐसा कहना है जी धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपने बयान भी सुन लिए होंगे, और ये भी सच है कि हनुमान जी कहते हैं बाल ब्रह्मचारी है हनुमान जी, और ये भी कहा जाता है कि मंदिरों में जब प्रवेश करें तो कई जगह ये लिखा रहता है कि महिला का प्रवेश वर्जित है, लेकिन यहाँ तो प्रतियोगिता चल रही है। देखिए, पारस सक्सेना जी जैसे पढ़े लिखे आदमी ऐसी तालीमानी बात करेंगे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मेरे गले नहीं उतर रही कि क्या हो गया, लोगों को कुछ भी बात करने लगते हैं। अब अगर उनको इस ड्रेस पर आपत्ति है तो स्विमिंग के दौरान महिलाएं अलग प्रकार की ड्रेस पहनती हैं। यदि शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता है तो उन्हें अपनी मांसपेशियां दिखानी होंगी, उन्हें अपने 6 पैक एब्स और अनेक प्रकार की जो बॉडी बिल्डिंग के अंतर्गत शरीर के कट्स वगैरह होते हैं, वह प्रदर्शन भी तो करने होते हैं। तो वो क्या बुरके में तो ये सब देखा नहीं जा सकता है। और प्रतियोगिता में जो निर्धारण होता है वो इन्हीं सभी मापदंडों के आधार पर होता है। रही बात हनुमान जी महाराज की उपस्थिति की, तो मैं एक पढ़ा लिखा हिंदू धर्म का अनुयायी होने के नाते इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि एक पिता के सामने पुत्री को मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज हम सबके पिता हैं, वे बाल ब्रह्मचारी हैं, अलग विषय है कि उन्होंने विवाह नहीं किया, पर ये तो शास्त्रोक्त बात हो ही नहीं सकती। फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों? दर्शन न करे, कांग्रेस सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, माता बहने जाती है, और हम स्तुति करते हैं मनोज जी अतुलित बलधामम हेम शैलाभदे हम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति परिभक्तम वात जातम नमामि। वो स्वर्ण की देह के पहाड़ जैसी देह के स्वामी है, अतुलित बल धाम, अतुलित बल रखने वाले हैं, तो वो महानायक है पहलवानों के, इसलिए उनकी उपस्थिति, उनके क्षेत्र की उपस्थिति प्रेरणा देती है। और जो वहां सर आप बने रहिए मेरे साथ, इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जोड़ रहे हैं, मैं उनसे भी समझता हूँ। शरद जी आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरह रतलाम का जो मसला सामने आया, अब ये भी सच है कि जहाँ बॉडी बिल्डर्स होंगे, शरीर सौष्ठव होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके देवता कौन है? हनुमान जी है। लेकिन सिर्फ गड़बड़ इतनी हो गई कि हनुमान जी वहाँ भी रखे जहाँ महिलाओं शरीर सौष्ठव कर रही। और ये प्रतियोगिता, इस समय तो हर एक प्रतियोगिता, चाहे वो स्विमिंग हो या बाकी चीज़ें हों, तो क्या प्रतियोगिता में आना बंद कर दें महिलाएं, जिस तरह से अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? जी शरद जी। जी मनोज जी, देखिए ये एक ऐसा मसला है जो जिसको लेकर मुझे लगता है कि इसको जिस नजरिए से हमें देखा जाना चाहिए, शायद उस नजरिए से हम नहीं देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्पोर्ट्स इवेंट, वहां पर किसी भी देवी या देवता की तस्वीर अगर हमने लगाई है, तो पहले ये तय कर लेना चाहिए कि उस इवेंट में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। अब जो भी जानते हैं इस खेल को, कि अगर ये आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, वो शरीर सौष्ठव का ही एक प्रदर्शन का तरीका है। इसको आप पूरे वस्त्रों के साथ डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है कि वहां पर हनुमान जी की जो पीछे तस्वीर लगी है, वो एक पारंपरिक सोच का प्रतिनिधित्व करती है कि ये चूंकि शरीर के बलशाली होने का प्रतीक है। लेकिन अब यहां आ गई महिलाएं आ गई और महिलाएं और हनुमान जी, जिस तरह का विषय ये बन गया या बना दिया गया, ये बड़ा विचित्र है। लेकिन मुझे लगता है कि खेल
के साथ हम अगर आप यही खेल आप बताइए कि ठीक है हमारी मान्यताएं दोनों हैं, अब स्विमिंग की प्रतियोगिता हो रही है और वो भी महिलाओं की है या पुरुषों की है या महिलाओं की मान लीजिए, तो वहां पर भी अगर किसी की आस्था है और उसने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहना है, वो महिला खिलाड़ी भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, शायद कोच कहें या रेफरी कहें कि ये उतार लीजिए तो उसे उतारना भी पड़ सकता है। लेकिन आप जो खेल की जो विधा है चलेंगे आप वैसे ही। अब ये बात जरूर है कि वहां अगर हनुमान जी की तस्वीर है और उससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं तो विनम्रता से उसके बारे में विचार किया जा सकता था। लेकिन अगर इस विषय को लेकर हम सोचेंगे तो उपहास इसलिए उड़ता है, कोई भी पार्टी हो जी। आज अगर ये कोई मंच ऐसा होता कि ये किसी और राजनीतिक पार्टी का मंच होता तो हो सकता है बीजेपी बहुत हमलावर होती इसी विषय को ठीक लेकर। बात बोल रहे हैं। जी ये चीजें होती हैं, लेकिन इससे नुकसान होता है उस शहर का, उस शहर में होने वाले इवेंट का। वहां जो प्रतिभागी आते हैं वो ये सोचते हैं कि किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की मेंटेलिटी है। हमें व्यवहारिक नजरिए पर ज्यादा केंद्रित होना होगा, बजाय इसके कि हम इन विषयों को तूल देकर इतना बड़ा कर दें कि ये विषय कोई ऐसा भी विषय नहीं है कि जिससे जनहित में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो रतलाम की जनता को या मध्य प्रदेश की जनता को। तो ये विषय हमें जरूर सोचना चाहिए कि इन विषयों पर हम क्या सोचेंगे। कई फिल्में ऐसी बनती हैं, पठान को लेकर अभी बात हुई, वहां कई फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें शुरुआत ही तिरुपति बालाजी या विष्णु जी या देवी की प्रतिमा के साथ, वो उनके जो निर्माता है वो उनके फॉलोअर होते हैं, लेकिन फिल्म में हिंसा भी है, शराब भी है, सिगरेट भी है, तथा कथित दृश्य भी ऐसे हैं जिन्हें आप कहते हैं कि ये थोड़े से एडल्ट सीन है, लेकिन ये चीजें चलती हैं। तो मुझे लगता है एक इस दृष्टि से जरूर देखा जाना, मतलब ये नजरिए का ऐसे दोष माने शरद, नजरिए का दोष और राजनीति सियासत लपकने की एक चीज है मुझे लगता है। मैं फिर कहूंगा कि इसमें मैं कांग्रेस को ही नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने विषय उठा लिया। अगर आज ये किसी और राज्य का विषय होता तो शायद बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो सकती थी, जी। या बीजेपी भी इतनी हमलावर हो सकती थी। जी बिल्कुल ठीक है सर, आप चाहे तो बने रहिए सर जी। मैं एक सवाल और आपसे लूंगा जी। वापस लौटता हूं। सबसे पहले मैं सुनवाता हूं हिरल सेठ, जनरल सेक्रेटरी है इंडियन बॉडी बिल्डर्स की, वो क्या कह रही जब ये मसला गरमाया, इस पर बहस गर्म है, तो उनका क्या कहना, उनका पक्ष भी सुन लेते हैं, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। सुन लीजिए हिरल सेठ। मैं हिरल सेठ, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की फर्स्ट महिला सेक्रेटरी जो पावर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हूँ। आई एम द फर्स्ट लेडी जो मैंने इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की सेक्रेटरी के रूप में मैंने ये पोजीशन लिया है, एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी इन रतलाम। बट कुछ कारणों की वजह से जो इश्यू हो रहे हैं अभी महिला स्पोर्ट्स को लेके, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि और भी बहुत स्पोर्ट्स है जिसमें जो कॉस्ट्यूम है और जो रिक्वायरमेंट है कॉस्ट्यूम का वो स्पोर्ट्स के लिए जिसको लेके ये इश्यू हुआ है, आई वुड से कि दैट इज़ नॉट राइट। एंड ऐसे स्विमिंग है, जिम्नास्टिक है, जिसकी स्पोर्ट्स में रिक्वायरमेंट है वही फॉलो कर रहे हैं हम भी। हमारा फिजिक्स स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है उसमें रिक्वायरमेंट है ये कॉस्ट्यूम का, जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं जी। चलिए, तो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट्यूम्स जो है, मतलब जो वस्त्र पहने गए हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी उसकी ज़रूरत है। मेरे साथ जुड़ी है अपराजिता जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन आपसे भी मैं समझना यही चाह रहा हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही, वो कह रहे हैं कि यदि कोई स्विमिंग करने जाता है या वहाँ का जो भी ड्रेस है वो दिखाई देता है तो फिर सवाल उस पर भी उठेंगे। ऐसा क्यों? यदि शरद जी भी कह रहे थे यदि कोई प्रतिभागी है वो अपने गले में एक कोई लॉकेट पहन लेता है हनुमान जी का, तो क्या फिर उस पर भी सवाल उठेंगे? मनोज जी, शरद जी ने एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कही। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये मसला हुआ होता और भारतीय जनता पार्टी इस पे इतनी बुरी तरीके से सियासत करती, हर चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना भारतीय जनता पार्टी की स्पेशलिटी है। मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आम जन, एक आम हिंदू होने की तरफ से मैं आपको बताती हूँ, श्रद्धा और भक्ति का अपमान ना किसी हिंदू को अच्छा लगेगा और ना ही किसी महिला को, ना ही किसी इंसान व्यक्ति को अच्छा लगेगा। आप बॉडी बिल्डिंग की पोजेस दिखा रहे हैं, ये चित्र दिखा रहे हैं और पीछे हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, ये सरासर गलत है। आप किसी के भी सेंटिमेंट्स के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकते। वैसे तो बजरंग दल बहुत
बहुत संस्कृति की बातें करते हैं। अभी धैर्यवर्धन शर्मा जी श्लोक पढ़ रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि शर्मा जी ने यह भी कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें कुछ तो सोचना चाहिए। तो शर्मा जी आस्था के बारे में जब बात होती, आज पढ़े लिखे लोग हैं, क्या आप नहीं मानती थी कि पढ़े लिखे लोग? नहीं, देखिए हर बात मैं आपको कहती हूँ ना मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कभी क्लियर नहीं होता। कभी एक बात कहने लगते हैं, कभी दूसरी बात कहने लगते हैं। वैसे तो बजरंग दल हमने किसी से छुपा नहीं है, वो कितनी बार संस्कृति की बातें करते हैं। आरएसएस के संगठन में कितनी खुली तरीके से महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा जाता है कि वो घर से बाहर ना निकले, वो काम ना करे, कार्य ना करे, और फिर दूसरी तरीके से आपने देखा होगा दशहरे मेरे मन में आ रहा है। शरद जी कुछ कह रहे हैं अपराजिता जी? जी शरद जी। अपराजिता जी, यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में है कि जो विषय पहले बीजेपी उठाती थी, अब आप उस विषय को कांग्रेस उठा रही है। मतलब ये मैं एक क्या आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कहूं मैं इसको लेकर, क्योंकि ये विषय जो है, ये विषय आमतौर पर आपने ठीक कहा कि ये बजरंग दल और इस तरह के विषय रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत ये विषय उठा रहे हैं कि बीजेपी उठाती है तो हम भी उठाएंगे, हम भी घेरेंगे? ये जवाब नहीं है। अगर आपका आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है ये, तो आप जिस राजनीति की बात करते हैं या जिस सोच की बात करते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई आपत्ति होनी चाहिए इस पर। जी बोलिए अपराजिता जी। नहीं शरद जी, हम वेंडेटा पॉलिटिक्स में बिल्कुल बिलीफ नहीं करते। हमारी जो एकमात्र बिलीफ है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए खड़ी रहती है, हिंदुओं के लिए खड़ी रहती है। धर्म और आस्था का अपमान, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई महिला हो, या आप और हम हो, आम जन किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं बार बार कहती हूँ, इस प्रकार की जो तस्वीरें आई हैं उससे हर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि लाडली बहना योजना 1000 रुपये आप महिला के खाते में डालेंगे, और फिर दूसरी तरफ आपके मध्य प्रदेश का 18 साल का कुशासन, मैं अपनी बात कोई ऐसा नृत्य नहीं है कि हनुमान जी की तस्वीर के सामने कहीं कोई ऐसा अमर्यादित आचरण किया गया हो। हनुमान जी की तस्वीर के सामने शरद जी इस प्रकार के वस्त्रों में महिलाओं का होना ही एक अपमान है। इस प्रकार का जो अपमान किसका? क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। जो आपने अभी मनोज जी कहा था कि हनुमान जी की एक प्रसिद्ध, उनके बारे में एक सोच है, उनके बारे में लोगों की एक आस्था है मन में, तो किसी के भी सेंटिमेंट्स इस प्रकार से हर्ट हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी जायज़ है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर महिलाओं के बारे में शिवराज जी या फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सोचती, तो आज लो लाडली बहना जिसको आप कहते हैं, उनके बच्चे आज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेंटिमेंट्स की बात है, तो निश्चित तौर पर ये आयोजकों को ये ध्यान रखना जरूरी था। उनकी ये बात पॉइंट बिल्कुल उनका मौजूद लगता है। जी बिल्कुल। धैर्यवर्धन शर्मा जी, ये जो बातें कही जा रही, ये तो सच है कि यदि जैसा अपराजिता जी ने कहा कि यदि यही मुद्दा कांग्रेस की तरफ से किया गया होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर भी यही कर रही होती? साथ खड़ी हो जाती क्या कांग्रेस? नहीं मनोज जी, मैं बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज का चित्र होना 100% आवश्यक नहीं था, पर यदि वहां चित्र लगा हुआ है तो ऐसा भाव इनके मन में आ क्यों रहा है? हम तो बचपन से सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते कहते हैं कि तुम रक्षक काहू को डरना। अरे पहलवान वो जीतने के लिए आया है, इसलिए वो हनुमान जी महाराज की उपस्थिति में अपना प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी बात, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज सीता माता के पास गए, जिन सीता माता ने रावण को भी नजर उठा करके नहीं देखा, वहां हनुमान जी महाराज ने उनको संवाद किया, उन्होंने प्रभु श्री राम से सीता माता को मिलवाया। ऐसे अब यदि आप उस संवाद पर जाएंगे धैर्यवर्धन जी, में चित्र नहीं, धैर्यवर्धन जी यदि उस संवाद पर जाएंगे तो फिर चीजें अलग हो जाएंगी। उन्होंने अपनी नजर नहीं उठाई थी, लेकिन यहाँ तो सीधे हनुमान जी खड़े और प्रतियोगिता चल रही। यदि आप रामायण की बात, ये देखिए, हनुमान जी महाराज भगवान है, हमारे पिता तुल्य हैं, हम सबके अधिनायक हैं, हम सब उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि इस प्रकार का भाव आना कहीं ना कहीं आपकी आंखों में, आपके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी है, या चुनाव के समय में आप मीडिया में, मुझे लगता है एक नई बहस की तरफ जा रहे हैं शरद जी। पूरा मसला एक दूसरी बहस की तरफ चले जाएगा यदि ऐसा होगा। जी मनोज जी, अपनी बात दोहराएं अगर मुझसे पूछा। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि दोनों को आप सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी सुन रहे हैं, कांग्रेस को। अपराजिता का सवाल यही था कि यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी
की जगह कांग्रेस कराती तो फिर क्या होता? मुझे लगता है कि एक चूक हुई है जिसको बहुत मान लेना चाहिए बिना किसी बहस के, क्योंकि ये मसला निश्चित तौर पर कि आप वहां चलिए, आप बिल्कुल वो लड़कियां, वो बॉडी बिल्डर्स फीमेल जो है, देखिए ये हम संयोग ये भी है कि हम महिला दिवस के ठीक पहले बात कर रहे हैं। अब ये दो अलग अलग विषय हैं, इसमें महिलाओं को पीछे करने की कोई बात नहीं है। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होगी तो इसी कॉस्ट्यूम में होगी, वो कहीं भी हो। ये बात जरूर है कि आप जब महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कर रहे हैं तो वहां किसी भी धर्म की, वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, जैनिज्म हो, आपको वहां ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी की वहां किसी देव प्रतिमा के होने से कोई सेंटिमेंट तो हर्ट नहीं होगा। बात इतनी सी है। मुझे लगता है कि ये आगे ध्यान रखने वाली बात है और इसको कहीं किसी रूप में, इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि ये अश्लीलता है, ये जानबूझकर अपमान किया गया है। हिंदू संस्कृति एक बहुत उदार और बहुत ही समावेशी इंक्लूसिव एक मैं बात धैर्यवर्धन जी की सहमत हूं कि ये विषय अगर हम देव पर छोड़ें, ईश्वर पर छोड़ें, तो वो मुस्कुराकर कह देंगे कि नादानी मत करो। अगर हम प्रिटेंड करें कि ऐसा होता तो वो कहते हैं नादानी मत करिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तो आपकी ब्लेसिंग्स देता हूं आपको कि आप अच्छे से आगे बढ़िए। लेकिन हमारे लिए ये बहस का विषय हो जाता है, तो बेहतर यही है कि ऐसी गलती ना हो, ये ना हो वहां पर जो पॉइंट कांग्रेस का या अपराजिता जी का है। वो कुछ कहना विचार रही मनोज जी कही अपराजिता जी। मनोज जी, हम मंदिर जाते हैं, माथा टेक कर हाथ जोड़कर आरती करते हैं। इस प्रकार का जो अभी शरद जी ने कहा, बहुत सही कहा। जब चूक हो जाती, भूल हो जाती, तो उसको मान लेना चाहिए कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, रादर दैन कि उसी को आप बार बार कहते रहें और लोग उससे हर्ट होते चले जाए। जब आप कलाकार पे बात करते हैं और जब आप उस पे इतना मुद्दा बनाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और फिर आप आज यहां आकर भगवान की प्रतिमा है और इस प्रकार के दृश्य दिखाते हैं, तो जब आप दोनों में ऐसा स्टैंड रखते मतलब हैं तो अपराजिता जी, आपकी अब हिपोक्रेसी सामने नजर आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है, जो मुद्दे वो उठाया करते थे वो आपकी नजर भी उन पर है, मतलब नजरिया आपका बदल गया दोनों जगह? नहीं मनोज जी, हमारा नजरिया तो हमेशा एक ही था। मैंने आपको कहा ना, एक महिला हूं मैं, एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं। मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि भगवान की उपासना, भगवान की पूजा कैसे की जाती है। और जब अगर मैं आपको बताती हूँ ना, किसी को भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो, कांग्रेस का नहीं हो, और उसे भी ये दृश्य दिखेगा ना, तो उसे भी ये बहुत आपत्तिजनक लगेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, ये श्रद्धा और भक्ति और सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात है। और एक और जी मनोज जी, मैं एक और पॉइंट सामने रखना चाहती थी, धैर्यवर्धन शर्मा जी को भी ये पता हो। जो आप लाडली बहना की बात करती है ना, तो लाडली बहना के जो बच्चे सबसे असुरक्षित है मध्य प्रदेश में। हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा जो चाइल्ड पोर्न क्लिप्स हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मैं जवाब ले रहा हूं जी। धैर्यवर्धन शर्मा जी, धैर्यवर्धन शर्मा, देखिए विषयांतर हो रहा है। मैं अपराजिता का बहुत सम्मान करता हूं, वो बहुत ही विद्वत्ता के साथ अपना पक्ष रखती हैं। उनकी आपत्ति पर मैंने भी कहा कि आवश्यक नहीं था कि वह हनुमान जी का चित्र होना अनिवार्य था। यह अनिवार्यता नहीं है, पर यदि है तो उसका भाव समझिए। क्या कोई किसी की भावना को हर्ट करने के लिए ऐसा किया गया? क्या हनुमान जी महाराज का अपमान करने की मंशा से किया गया? क्या रतलाम के लोगों को दुखी करने की मंशा से किया गया? वो पहलवानी, शरीर सौष्ठव है, बॉडी बिल्डिंग में हनुमान जी महाराज सबके आदर्श हैं। ये भाव प्रस्तुत करने के लिए नए नौजवान युवक युवतियां अपने शरीर की फिक्र करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि भगवत गीता को पढ़ने से पहले फुटबॉल लेकर मैदान में कूद जाओ, आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, तो आपका मस्तिष्क सबल होगा। मेरा पहले मनोज जी, बस एक छोटा सा सवाल है, तो आप लोग फिल्मों की, कलाकारों की भावनाओं को नहीं समझते, तब भी यही बातें बिल्कुल लागू होती थी। धैर्यवर्धन शर्मा जी, धैर्यवर्धन कहिए, जवाब दे दिए। मैंने कह दिया ना, मुझसे ज्यादा इससे ज्यादा कहने के लिए मेरी एक लाइन का जवाब दे दी। महत्वपूर्ण बात यह है मनोज जी कि किसी भी खेल इवेंट में कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह, देव प्रतिमा की आवश्यकता ये आयोजकों को भी सोचना चाहिए। कोई भी किसी ओलंपिक में, एशियाड में ये चीजें नहीं होती हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मुझे लग रहा है यही कांग्रेस को दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष देखिए, आप होते तो आप क्या करते? कांग्रेस होती तो भी आप ऐसे करते। चलिए, बड़ा मुद्दा है और मुझे लग रहा है इस पर बहस गर्माती रहेगी, बहस गर्म होती रहेगी। पर जैसा शरद जी भी कह रहे हैं कि प्रतियोगिता कहाँ हो रही और प्रतियोगिता में शामिल होने वाले कौन प्रतिभागी है, ये भी तय करता है
कई बार जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन अब समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ है। क्या ये दृष्टि दोष है, नज़रिए का दोष है या कुछ और। पर इस पर तो बहस गर्म होगी अभी, क्योंकि अभी ये मसला गरमाया है। और ख़ास बात यह है कि जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उठाया करती थी, अब उन पर कांग्रेस की भी नज़र है। यानी बात वहीं आकर रुक जाती, हिंदुत्व, राम, हनुमान। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।